वेलकम बैक नाज़रीन। मांग रहे पाकिस्तान में अवाम के बीच में हम मौजूद है। महंगाई हमारा मौजू है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं महंगाई के ऊपर। आइए उनकी राय जानते हैं। जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आवाम जो ना गरीब से गरीब तर होती जा रही है, और हमारे जो हुक्मरान है, प्रेसिडेंट हैं, और इतने इन लोगों का जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर इतनी फजूल खर्ची करते हैं। इससे कितने गरीबों का जो है रोज़ाना खाना पीना हो सकता है, सब कुछ इनको एक वेल इस्टेब्लिश हो सकते हैं। इतनी फजूल खर्चियाँ करते हैं ये जी, लोग। बहुत शुक्रिया, आपने बात की। ये बताइए। मेरा सवाल अभी ये है कि यहाँ पे एमकेएम की क़यादत थी जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का हिस्सा होना अलग है और गवर्नमेंट होना अलग है। मान लिया, अच्छा देखिए, जो जुल्म करता है वो जालिम है, जो उसके साथ देता है वो कौन है? बहुत अच्छा सवाल उठाया है इन्होंने। यहाँ पर जो मौजूद है उन्होंने ये पूछा है कि जुल्म करने वाला तो जालिम है, लेकिन जो उसका साथ देता है वो कौन है? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? आप दे सकते हैं। बात ये है कि जालिम तो जालिम है ही, जुल्म करने वाला, जुल्म जालिम का साथ देने वाला कौन है? साथ देने वाला भी वो भी जालिम है ना। सारा माल अंदरूनी सिंध से आता है, गंदम अंदरूनी सिंध से आती है, फैक्ट्रियों से जो भी माल आता है सारा ट्रक पे आता है, डीजलों पे आता है। जब वो गरीब तक पहुंचता है तो वो कई गुना महंगा हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात जो है इस वक्त हकीकी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को अपने अंदर से चेंज लाना होगा। हम सियासतदानों को हमने इनको अपना पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को आज उठना होगा इस चेंज के लिए, बिकॉज वी थिंक चेंज कैन प्रूव अस एंड वी नीड टू बी चेंज आवरसेल्व्स एंड बी प्राउड अस फॉर एज इमरान खान फॉर द लीडर ऑफ पाकिस्तान। आपको बदलने की जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया है, बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि हुक्मरानों को गाली ना दो, क्योंकि ये हमने तुम पे मुसल्लत किए हैं। जैसे तुम थे वैसी हमने तुम्हारे लिए हुक्मरान लिया है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं माशरे में तब्दीली आए तो आप खुद तब्दील हों। आप पहले देखें, एक घर के अंदर 10 खाते थे, एक कमाता था। असल बात क्या थी? कमाई थोड़ी थी मगर बरकतें थी। आज हम जो है अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। आज हम दुनिया के मसाइल में पड़ रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें और महंगाई खुद ही जो है कंट्रोल आना शुरू हो जाएगी। जी, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, बजाय इसके कि हुकूमत पर तनकीद की जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि हमें तो कहते हैं कि हम जिनके खिलाफ है, लेकिन जब ये किसी टीवी प्रोग्राम में बैठते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, जब वो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो बाकी तो एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से सॉरी करते हैं। और जब कोई शादी ब्याह होता है तो उसी में हर पार्टी का वफद वहाँ जाता है, उनके साथ एक ही प्लेट पे खाता है, सरप लड़वाता है। बात पहुँच गई तमाम सियासी जमातों के कायदीन, चाहे वो लिसानी तंजीमें हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, उनके कायदीन शीरो शकर रहते हैं, लेकिन अवाम आपस में लड़ते हैं। क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये देखिए 18 करोड़ लोग जितने, हर कोई एक से महंगाई के नहीं आता। सबसे ज़्यादा मुतासर जो महंगाई से होता है वो होता है तनख्वाहदार तबका। ताज तो वेतन वो नहीं होता मुतासर। सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो तनख्वाहदार तबका मुतासर होता है। जी, तनख्वाहदार मुतासिर तो होता है, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि हुकूमत का नारा रोटी कपड़ा और मकान। हुकूमत तो रोटी कपड़ा मकान दे नहीं रही, वो छीन रही है गरीबों से। और एक एक सेनेट का वोट जो है वो 25-25 करोड़ रुपए में खरीद रही है। अगर ऐसे वो 25 करोड़ वहाँ खर्च कर रही है एक वोट के लिए, वही 25 करोड़ मिला के अगर आवाम पे खर्च करें तो ये कभी भी पेट्रोल की कीमत महंगी नहीं होगी, कभी भी आटा महंगा नहीं होगा, कभी भी चीनी महंगी नहीं होगी, और इन गरीबों का घर चलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यूज़ दिए। जी, बात यह है कि इन लोगों को अपने मुफाद के लिए सबको एक होना पड़ता है, तो सब एक टेबल पे आ जाते हैं। ठीक है, सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का, सूबाई का हो, बात यह कि आवाम के मसाइल के लिए ये लोग एक होकर बैठना क्यों नहीं चाहते? अगर इसी तरह से आवाम के मसाइल के लिए बैठे, जिस तरह से बंदरबाट हुई है, तो क्या आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते? बहुत अच्छी इन्होंने बात की है मोनस। इन्होंने ये कहा है कि 20वीं तरमीम हो, 18वीं तरमीम हो, सेनेट के इलेक्शन हो, तो तमाम जो है हुकूमत और अपोजिशन एक साथ इकट्ठा हो जाती है और सर जोड़ कर बैठ जाते हैं। मगर कोई भी ऐसा अवामी इशू इस वक्त नहीं आया है पिछली 4 साल 5 साल दौर में कि जिसमें तमाम हुकूमत के नुमाइंदे और हिज़्ब इख्तिलाफ भी इकट्ठा होकर बैठी हो और मेरे ख्याल में ये 5 साल दौरे हुकूमत एक तमाम जमातों के लिए टेस्ट केस साबित होगा, और फिर अवामी शऊर ये बताएगा कि आइंदा इंतखाबात में कौन सामने आ पाता है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अवाम के लिए प्रोग्राम है, तो अवाम के लिए इन 5 सालों में हुआ क्या है? क्या ऐसा काम हुआ जो अवाम के लिए अच्छा हुआ? ना रोटी के पैसे कम हुए, मजीद बढ़े, ना पेट्रोल के पैसे कम हुए, मजीद बढ़े। आटा दावल चीनी यही खा सकता है ना गरीब, वो भी महंगा हो गया तो और क्या खाए?
खाना छोड़ दें, दोपहर का खाना छोड़ देते हैं, रात का खाते हैं। जी। ये चाहती क्या है हुकूमत हमसे? जैसा कि भाई ने कहा कि पिछले ज़माने में एक कमाता था 10 बैठ के खाते थे, अब तो 10 कमाते तो एक भी सही से बैठ के नहीं खाता। जब भी क्या कहते हैं हुकूम अमीर और अमीर होते आ रहे हैं, गरीब और गरीब। हमारे हुक्मरान अंधे और बहरे तो वैसे ही हैं, अभी कुछ दिनों बाद गूंगे भी हो जाएंगे। महंगाई तो बहुत हो रही है, लेकिन उसका जो है तनख्वाहें वो जो है उतनी नहीं बढ़ रही है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। अच्छा, तो इस तरह इस महंगाई के दौर में जहाँ पर तनख्वाह भी आपकी नहीं बढ़ रही है, आपका गुजारा किस तरह से होता है? बहुत मुश्किल से हो रहा है। रात दिन चक्की में पिसते रहते, कोशिश करते हैं कि उसका पूरा करें किसी हद तक, लेकिन नहीं होता। अच्छा, पेट्रोल का जो हालिया इजाफा हुआ है, मुझे उसके बारे में बात करनी है कि पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा किया जाता है तो इससे अखराजात किस हद तक, दीगर अखराजात किस हद तक मुतासर होते हैं? असल में जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती है तो ये बढ़ा देते हैं, और जब इंटरनेशनल मार्केट में बैरल पे कीमत कम होती है, डॉलर के हिसाब से कम होती है, तो ये पैसों के हिसाब से कम करते हैं। मुझे इस बात के जवाब दें कि ये उस वक्त डॉलर के हिसाब से या पाकिस्तानी रुपए में क्यों नहीं कम करते? ये सिर्फ 35 पैसे 40 पैसे कम करते हैं। मोहनस, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें बढ़ती हैं डॉलरों के हिसाब से तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं तो कुछ पैसों के हिसाब से उसमें कमी की जाती है, बल्कि ना कि डॉलर के हिसाब इन्हीं से। अवामी मसाइल पर बात करेंगे। प्रोग्राम का हम यहाँ पर इख्तिताम करना चाहेंगे। आखिर में मैं आपसे मुझे ये कहना है कि आपका नवाज शरीफ ने अदलिया के लिए, एक लीडर ने, इसी मुल्क के लीडर ने अदलिया के लिए एक दिन में अदलिया बहाल करवा दी, तो हमारे बाकी जितने लीडर हैं आज तक उन्होंने आवाम के लिए कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं किया जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। CNBC पाकिस्तान का प्रोग्राम मांग रहा है पाकिस्तान आपकी आवाज़ बनकर इसी तरह कराची शहर के और पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में उठता रहेगा, आपकी आवाज़ को उठाता रहेगा। इस वक्त मुनिस रजा को इजाज़त दीजिए और सलमान कादरी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।